अभी ऑफिस से जा रहे हैं, जाके तुरंत साइन कर देंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ। ये साइन नहीं करना चाहते और करेंगे भी नहीं। यहां तक कि इन्होंने सुसाइड की प्लानिंग भी कर ली है। इनकी तरह बनना बहुत मुश्किल है। ये लाखों नहीं करोड़ों में एक है। मैंने यहां आपके बगीचे में एक पौधा देखा, बहुत खूबसूरत था। आपने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा है। ये उस पौधे की तरह निर्मल और सच्चे हैं। इनकी ताकत बनी है, कमजोरी नहीं। ये हमारी जनता गराज का फोन नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम हो बस एक फोन। और ये मत सोचिए कि हम शहर से दूर हैं। हम सब आपके बहुत करीब हैं। आपके और खतरे के बीच की दीवार हैं हम। चले विकास। अरे वाह वाह, देखो हमारे ऑफिस का सुपरस्टार आ गया। देखा क्या रमेश, आज तो ऑफिस में बैठ के लाइव सुपरहिट मूवी देखने को मिलेगी। एकदम धमाल। उस मूवी का नाम होगा देगा विकास ऑटोग्राफ, वरना बेचारा खल्लास। मुकेश राणा के हॉस्पिटल की फाइल लाया हूं। सारे डॉक्यूमेंट्स है, पूरे 23 साइन चाहिए। चल साइन कर। इतने सारे साइंस का, इतनी सारी फाइल्स का, आखिर तुम करते क्या हो? ये प्रोजेक्ट पास करने के लिए मुकेश भाई का नाम ही काफी है। प्रोजेक्ट रूल्स के मुताबिक नहीं है, इसलिए मैं पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। क्यों बे, नशा करके आया क्या? मैं तो नहीं आया, पर मुझे लगता है जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है उसने नशे में बनाया होगा। मुकेश भाई से पंगा? तुझे अपने परिवार की फिक्र नहीं है क्या? मैं इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर रहा हूं। बहुत चर्बी है तुझमें। तुझे यहीं तेरे ऑफिस में जिंदा गाड़ने के लिए मेरे आदमी बाहर खड़े हुए, समझा? तू सीधे तरीके से साइन करता है या फिर मैं उन्हें अंदर बुलाऊं? वो आएंगे 2 पैरों पर जाएंगे 4 कंधों पर। लेकिन बस 2 मिनट रुक जा, मुझे जरा इन लोगों से बात करनी है। तब तक तो उन्हें बुला ले। इस गवर्नमेंट ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं वो अपने घर वालों से ज्यादा वक्त इस ऑफिस में एक दूसरे के साथ बिताते हैं। ये भी तो एक परिवार की तरह ही है ना। और अगर परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी प्रॉब्लम हो तो सारा परिवार साथ खड़ा होता है। अगर मुसीबत के वक्त परिवार वाले एक दूसरे का साथ छोड़ दें तो वो परिवार नहीं होता। सचिन फैन? हाँ। मुझे याद है जब टीम कमजोर पड़ती थी तो सचिन के कंधों पर पूरा भार आ जाता था। हाँ। आपका ऑफिस भी कुछ टीम इंडिया की तरह ही है। लोगों ने जैसे ठान रखी है कि यहां कोई तरीके से काम नहीं करने वाला। बट डोंट वरी, आपके बीच भी एक सचिन है। इसे बस थोड़ा सा सपोर्ट दो और अपने उसूलों पर काम करने दो। ये भी आपकी टीम को जिताएगा। आपकी उम्र देखकर लगता है आप जल्दी रिटायर होने वाले हैं। मतलब बच्चों के लिए अच्छा खासा पैसा कमा कर रखा होगा आपने। अगर बच्चे काबिल हो ना तो बाप की कमाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और अगर नालायक हो तो जितना भी कमाओ कम पड़ता है। यह हराम की कमाई का कोई मोल नहीं है। जब आप सुबह अपने आप को आईने में देखते हो तो क्या खुद से आंखें मिला पाते हो? ऐसी कमाई का क्या फायदा जो सुकून की नींद भी ना दे पाए। सर्विस कैसे करते हैं वो विकास से सीखिए सर। सरकारी ऑफिस में अगर इस तरह के लोग हों तो इंडिया सिर्फ तरक्की नहीं टॉप पर पहुंच जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब ऐसे लोग हमें डराने धमकाने आए तो हम भला किसके पास जाएं?
के लिए। जनता का राज है। ताकतवर लोगों को कमजोरों को डराने का बहुत शौक होता है, बट फॉर अ चेंज कमजोरों के पीछे ताकतवर लोग खड़े हैं। जनता का राज। जय हो जनता, जय हो जनता, जय हो जनता। मैं आनंद। मुझे यहां बुलाने की वजह? थैंक्स। सुनने में आया था कि पिछले कुछ महीनों से जनता का राज में सब ठीक चल रहा था। गाड़ियों के रिपेयर के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा था। गुड, ये तो सबके लिए अच्छा ही था। सबके मतलब किसके लिए? पर अब जनता का राज फिर से लोगों का मसीहा बन गई है। गाड़ियों के अलावा लोगों की मरम्मत भी हो रही है। मतलब खूनी खेल फिर से शुरू हो गया है। तुम्हारे और जनता का राज के बीच क्या रिश्ता है बताओ? आपका और पुलिस डिपार्टमेंट का क्या रिश्ता है? ये मेरा काम है और ये मेरा फर्ज है, और मुझे इस काम से बहुत प्यार है। वो अच्छा, न्याय और अन्याय के बीच ऑन द स्पॉट फैसला कर देना ये तुम्हारा काम है, और बिना सोचे समझे बिना कोर्ट कचहरी गए लोगों को अपने हिसाब से सजा सुना देना ये तुम्हारा काम है। बात ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, बात यह है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं? तुम यंग हो, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, ये सब करते हुए तुम अपने आप से सवाल नहीं करते हो? ये बेवकूफी करके अपने आप को बहुत बड़ा हीरो और स्मार्ट समझते हो ना तुम?
कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत और हक किसने दिया तुम्हें? आई कैन अंडरस्टैंड सर। एक काम करते हैं, लोगों से कहिए जनता गराज के पास मत जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लोगों को मेरी तरफ से अपनी तरफ ले आइए। ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। लेकिन अगर जनता गराज के सामने खड़े होकर लोगों ने कहा हम तकलीफ में हैं, तो फिर हम मदद करेंगे। आई होप दोबारा हमारी मुलाकात ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट सर। वेरी बैलेंस्ड बट मोर डेंजरस। इस लड़के का फैमिली बैकग्राउंड पता करो। इससे जुड़ी हर इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। ओके सर। कैसे हो तुम? इतने सालों बाद मिल रहा हूं, इसलिए एकदम से पहचान नहीं पाया। ये मेरी वाइफ है। नमस्ते बेटी। नमस्ते। नमस्ते। आइए अंदर आइए। मेरी पत्नी पद्मा। नमस्ते जी। नमस्ते। वो ठीक तो है ना? उसी से पूछ लीजिए। सालों पहले आपने कसम ली थी कि इस घर की परछाई तक उसे छू नहीं पाएगी, पर फिर भी वो लौट के यहां वापस आ गया है और आपके नक्शे कदम पर चल रहा है। वही कर रहा है जिस बात का इन्हें डर था। मैं सच कहता हूं, अगर विश्वास नहीं तो जनता गैराज की कसम खाकर कहता हूं, इतने सालों में मैं इससे कभी नहीं मिला। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि यह हमारा बेटा है। मुझे तो पता तक नहीं था कि ये मेरे छोटे भाई का बेटा है। तुम्ही ने तो इसे पाल पोस के बड़ा किया, हमने तो इसे बचपन से देखा भी नहीं। तुम अगर इसे ले जाना चाहते हो तो कोई भी बीच में नहीं आएगा। ले जाओ इसे यहां से। रिटर्न फ्लाइट 5 बजे की है आनंद, तुम्हारी भी। हो सकता है ट्रैफिक मिले, बेहतर होगा अभी निकल जाए। ये मेरे पापा का परिवार है। तुम्हारे पापा का परिवार है, तुम्हारा नहीं। चलो हमें देर हो रही, निकलना है। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि जिंदगी में कभी मम्मी पापा की कमी महसूस ही नहीं हुई। मगर दुनिया में मुझे प्यार देने वाले कुछ और लोग भी थे।